सोइल सैंपल यानी मृदा नमूना एकत्रित करना। किस प्रकार से मृदा नमूना लिया जाता है? तो मृदा नमूना लेने के लिए मृदा दो प्रकार की होती है, ड्राई मृदा और होती है गीली मृदा। तो दोनों में से कौन कौन से में किस प्रकार से किस किस यंत्र की सहायता से मृदा नमूना एकत्रित किया जाता है? तो पहले बात करते हैं स्क्रू अगार। तो अगार की सहायता से मृदा नमूना एकत्रित किया जाता है। तो दो प्रकार के अगार होते हैं, स्क्रू अगार और फोस्टोल अगार। स्क्रू अगार से होता है जो मृदा ड्राई मृदा उसका नमूना एकत्रित किया जाता है। ये स्क्रू अगार आप देख सकते हो किस प्रकार का है, नुकीला, नीचे से नुकीला है। और जो पोस्ट अगार है वो होल टाइप का होल जैसा है। तो इससे मृदा नमूना गिल्ली मृदा का नमूना इससे लिया जाता है। और अगर दोनों भी ना हो आपके पास तो हम तीसरा जुगाड़ बताते हैं। ये होती है खुरपी। खुरपी की सहायता से आप ले सकते हो। खुरपी की सहायता से किस प्रकार से मृदा नमूना लिया जाता है? तो सबसे पहले आपको मृदा जो सोइल प्रोफाइल सोइल सरफेस है उससे एक से भी ऊपर से मृदा हटा देनी है और उसके बाद वी शेप का आपको कट लगाना है। वी शेप से मृदा निकालनी है। पहले इधर से इस प्रकार से खुरपी की सहायता से इस प्रकार से खुरपी को मृदा के अंदर भेजना और फिर इस प्रकार से भेजना है। दोनों की सहायता से भेजने के बाद दोनों है जो ऐसे मिल जानी चाहिए। नीचे से मिलने के बाद जो आपके पास है मृदा उसको हटा देना। हटाने के बाद उसको लेना और इधर किनारों से मृदा लेके मृदा नमूना एकत्रित कर सकते हो। और कहाँ से आप मृदा नमूना एकत्रित कर सकते हो? खेत में से। तो खेत भी एक खेत है, आप ये फील्ड अपने फील्ड के चारों श्रेणियों में श्रेणियों में बांटते हैं। तो 5 श्रेणियों में बांटा हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले श्रेणी बांटते हैं किनारों पर बांटते हैं। तो मेड़ से 10 से 15 सेमी दूर से बांटते हैं क्योंकि जो मेड़ होती है उसके पास में कचरा होता है तो बहुत कुछ होता है, ऑर्गेनिक के मैटर्स होते हैं। तो उसके कारण क्या है वो ऑर्गेनिक मात्रा ज़्यादा मिल जाती है। तो उस वजह से जो आती है अपने न्यूट्रिएंट्स की मात्रा तो ठीक नहीं आएगी, कभी कभार ज़्यादा जाएगी तो कभी कम आ जाएगी। तो उस वजह से हम लेते हैं मेड़ से 10-15 सेंटीमीटर दूर से लेते हैं। दूर से सबका नमूना एकत्रित करने के बाद आपके पास जितनी भी मृदा आती है उसको ऐसे एकत्रित कर लेना है। एकत्रित करने के बाद उसको 4 भागों में डिवाइड करना है और 4 भागों में डिवाइड करने के बाद एक आमने सामने वाला भाग है उसको हटा देना है। उसको हटाने के बाद आपके पास बचेगा ओनली 2 पार्ट्स बचेगा। उसको वापस मिक्स करना और वापस 4 भागों में डिवाइड करना। 4 भागों में डिवाइड करने के बाद फिर वापस एक पार्ट हटा दो। फिर बचेगा आपके पास वापस ये वाले सेम प्रोसेस। जैसे ऐसे प्रोसेस तब तक करना आपके पास मृदा नमूना 500 ग्राम ना रह जाए, यानी कि आधा केजी नहीं रह जाए। ये लेने के बाद आपको एक प्लास्टिक बैग या किसी बैग में डालने के बाद भेज देना मृदा लैब में। और यही अब आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।